हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के कब्ज़े में। आदि दुनिया के हुक्मरान हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन अल्लाह का खौफ देखिए कि अल्लाह का खौफ कितना था हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। नबी करीम से कितनी मोहब्बत करते हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अज़ीज़ान गिरामी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को गश्त करते और घूमते, घरों में जा जा कर लोगों के हाल पूछते कि तुम्हारे हाल कैसे हैं। गरीबों का ख्याल रखते, बेसहारों का ख्याल रखते, घरों में जा जा कर लोगों के हाल को पूछते कि ये देखते कि कोई मदीने में परेशान तो नहीं है, मेरी हुक्मरानी में कोई परेशान तो नहीं है। ऐसी हुक्मरानी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ग़ुलाम को साथ लेकर रातों रात गश्त करते, लोगों के घरों जा जाकर उनके हाल को पूछते। रात में गश्त करते करते 2-4 घर बाकी रह गए। फजर की अजान का वक्त हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चलो पहले हम नमाज अदा कर लेते हैं, 2-4 घर रह गए हैं, इन घरों में जाकर के बाद में हाल को मालूम कर लेंगे, पहले हम अल्लाह की इबादत कर लें। मेरे अजीज़ों देखिए वो उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ऐसा दबदबा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि आप मदीने में बैठकर अगर आप चीख मार दें तो कसरा और कैसरो कसरा के ताकतों में जलजला आ जाया करता। अगर ज़मीन पर जलजले आते तो आप अपना कोड़ा मारते ज़मीन पर और कहते क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया, क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया, इतना कहते और जलजले रुक जाया करते। ये शान है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की। मेरे अजीज़ों ऐसा दबदबा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिस रास्ते से हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर करके जाते तो शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता था। हज़रत उमर को देखकर शैतान रास्ते को कतर दिया करता था, रास्ते को काट दिया करता था। हज़रत उमर का इतना खौफ था कि शैतान भी उस रास्ते को छोड़ दिया करता था। आदि दुनिया के हुक्मरान हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, उनके हाल को देखते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी हुक्मरानी में कोई परेशानी में तो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। आपने और आपके ग़ुलाम ने नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर अदा करने के बाद एक मकान पर गए, एक दरवाजे पर गए, टूटी हुई झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी है, उसी झोपड़ी के सामने जाकर के खड़े हो गए तो क्या देखते हैं उसी झोपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम को भेजा और कहा कि पूछो और कहो कि हम अंदर आना चाहते हैं, इजाज़त है। आपके ग़ुलाम अंदर गए और जाने के बाद देखा कि एक बूढ़ी माँ है, उससे इजाज़त तलब की, इजाज़त दे दी, अंदर दाखिल हो गए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म। अंदर जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ है जो रो रही है। ये कह कह कर रो रही है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं अकेली हूँ, 3 दिन हो गए फाका कशी करते हुए, मुझ पर कर्जा भी हो गया है, मक़रूज़ भी हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मैं कर्जा कैसे दूंगी, 3 दिन हो गए मेरे घर में खाने का कुछ नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बूढ़ी माँ के सामने हाजिर हैं, लेकिन उस बूढ़ी माँ को मालूम नहीं है कि यही उमर फ़ारूक आज़म हैं। हज़रत उमर ने पूछा कि बताओ बूढ़ी माँ कैसे हाल है तुम्हारे, तो वो रोकर बयान करती है कि मैं 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है और मैं मक़रूज़ भी हो गई हूँ, मैंने कर्जा लेकर के भी मेरे ऊपर कर्जा भी है और मेरा कोई सहारा नहीं है। 3 दिन हो गए भूख की वजह से मैं तड़प रही हूँ, भूख की वजह से 3 दिन हो गए घर में फाका है, मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे घर में 3 दिन हो गए चूल्हा तक नहीं जला है और मैं उमर को माफ़ नहीं करूँगी कि उमर इस वक्त बादशाह हैं, उमर इस वक्त हुक्मरान हैं, लेकिन पता नहीं कैसी हुक्मरानी कर रहे हैं, कैसी बादशाहत कर रहे हैं, उन्हें खबर तक नहीं कि मेरी हुक्मरानी में कौन परेशान है, किसके घर में क्या है, किसके घर में क्या नहीं है, उमर को इतनी खबर नहीं।
अजीज़ान गिरामी, हज़रत उमर सामने खड़े हैं। हज़रत उमर ने इतना सुना तो अल्लाहु अकबर, हज़रत उमर की भी आंख से आंसू आ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, बूढ़ी माँ तुम कैसी बातें कर रही हो, उमर भी बेचारा कमज़ोर है, वो किस किस का ख्याल रखे, रातों रात घूम कर लोगों के घरों को जा जा कर उनके हाल को मालूम करता है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और भी बहुत सारे काम हैं, उमर को माफ़ कर दो, उमर के बारे में ऐसा मत कहो, नहीं तो उमर हश्र के मैदान में जाएगा तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा, बहुत कमज़ोर है उमर। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि उमर अगर इतना ही कमज़ोर है, अगर हुकूमत चलानी नहीं आ रही तो उमर से कहो कि वो अपनी हुकूमत को छोड़ दे। इतना सुना तो अल्लाहु अकबर, हज़रत उमर की आंख से आंसू निकल पड़े, चीखे मार मार के हज़रत उमर रोने लगे। हज़रत उमर के गुलाम कहते हैं कि मैंने इससे पहले हज़रत उमर को इतना रोते हुए नहीं देखा। हज़रत उमर इतने रो रहे हैं, चीखे मार मार के रो रहे हैं। कहते हैं बूढ़ी माँ उमर को माफ़ कर दो, उमर को माफ़ कर दो, नहीं तो उमर हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उसे, बहुत सारे काम हैं उसे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उमर को माफ़ कर दो। कहा मैं उमर को माफ़ नहीं करूंगी, 3 दिन हो गए मैं फाका कशी कर रही हूँ, उमर को ख्याल तक नहीं, उमर को मेरा ध्यान नहीं, तो मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ उमर को। हश्र का मैदान होगा और उमर का गिरेबान होगा तो मैं उमर को माफ़ नहीं करूंगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर खड़े हुए, बैतुल माल में आए, आने के बाद वहां से आपने बहुत सारा सामान लिया, कुछ पैसे भी लिए, पका हुआ खाना भी लिया और वैसा भी खाना लिया, और लेने के बाद आपने अपनी पुश्त पर लाद लिया। तो गुलाम ने कहा हुजूर लाइए मैं अपनी पुश्त पर लाद लेता हूं। तो हज़रत उमर कहते हैं कि ए मेरे गुलाम बताओ कि हश्र के मैदान में मेरे गुनाहों का बोझ भी तुम अपनी पुश्त पर लाद लोगे। तो गुलाम ने कहा हुजूर वहां तो नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। तो हज़रत उमर कहते हैं फिर अपना बोझ आज मुझे अपनी पुश्त पर ही लादने दो। हज़रत उमर सारा सामान लेकर के उसी बूढ़ी माँ के मकान पे आ गए। आने के बाद सारा सामान दिया, कुछ पैसे भी दिए, कहा लो तुम मकरूज हो, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, ये पैसा है, अपना कर्जा भी अदा कर दो, और ये पका हुआ खाना खाओ, और 2 माह का ये सामान है, इसे इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद तुम्हें ज़रूरत पड़े तो फिर मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे घर पे फिर सामान लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन उमर को माफ़ कर दो। उमर बहुत कमज़ोर है, उमर के ऊपर, उमर के कांधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो बूढ़ी माँ कहती है भले इंसान मालूम होते हो, तुम अच्छे मालूम होते हो, तुम्हारा अखलाक अच्छा मालूम होता है, चलो तुम्हारी वजह से अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो मैं उमर को माफ़ कर रही हूँ, मैंने उमर को माफ़ किया। तो अजीज़ान गिरामी, हज़रत उमर के दिल में थोड़ा दिल आया, खुश हुए, फ़ौरन अपनी जेब से कागज़ निकाला, और निकालने के बाद कहा कि बूढ़ी माँ जुबान से कहने से काम नहीं चलेगा, इस कागज़ पर लिख दो कि मैंने उमर को माफ़ किया। अजीज़ान गिरामी, अब बूढ़ी माँ वो लिखना जा ही रही थी, इतने में हज़रत अली, मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ़ लेकर के आते हैं, और आने के बाद कहते हैं ऐ उमर फारूक आज़म आप यहाँ हैं, हम आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया है, आप यहाँ हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इतना सुना बूढ़ी माँ ने तो वो एकदम खड़ी हो गई, कहती है कि ऐ उमर आप ही उमर हैं। वो खड़ी हो गई और कांपने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं उमर मुझे कुछ कहें। तो हज़रत उमर फारूक आज़म कहते हैं बूढ़ी माँ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, इस कागज पर लिख दो कि मैंने उमर को माफ किया। अजीज़ान गिरामी, उस बूढ़ी माँ ने कागज पर लिख दिया कि मैंने उमर को माफ किया, मैं उमर से राजी हूँ। कागज लिया और लेने के बाद हजरत अली के सामने हाजिर हुए, कहा कि अली तुम आ गए हो तो तुम भी गवाही के तौर पर इस पर अपने शाइन कर दो। और फिर वो कागज हजरत अली को बतौर अमानत दिया और देने के बाद कहा कि ए अली ये कागज तुम्हारे पास मैं दे रहा हूँ, इस कागज की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब मैं मरूं तो मेरे कफन में इसको रख देना ताकि मैं कब्र में जाऊं और नबी करीम भी मुझसे पूछें कि ए उमर बताओ मेरी उम्मत के साथ में कैसा मामला पेश करके आए हो। तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं उस वक्त कह दूंगा कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत की एक बूढ़ी माँ मुझसे नाराज थी, मैं उसे भी राजी कर करके आया हूँ। परवरदिगारे आलम हश्र के मैदान में मुझसे पूछेगा कि उमर बताओ दुनिया वालों पर
कैसा सुलूक करके आए हो, हुक्मरानी की है तुमने, तो बताओ तुमने क्या सुलूक किया। तो मैं उस वक्त ये कागज का टुकड़ा पेश कर दूंगा और कहूंगा परवरदिगार आलम, मेरी हुक्मरानी में एक बूढ़ी माँ मुझसे नाराज थी, बूढ़ी माँ मुझसे नाराज थी, मैं उसे भी राजी कर करके आया हूं।